वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की CEC का इजलास, वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की शिरकत। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले पर बातचीत, डेरा इस्माइल खान से सिटी मेयर अली अमीन गंडापुर की नाअहली से मुतल्लिक बातचीत। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल का भी जायजा लिया जा रहा है। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास भी तलब कर लिया। ये 20 मीटिंग थी, जिस पेशेंस के साथ और जिस प्रोफेशनल तरीके के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन सारी मीटिंग्स को हैंडल किया, तो उसके लिए एज ए प्रोफेशनल मैं उसको एक्नॉलेज भी करना चाहता हूँ और अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। 3 अहम मीटिंग हुई हैं। एक शाह महमूद कुरैशी साहब की हुई है विद द फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की 1-on-1 मीटिंग हुई है विद द प्रीमियर लीग, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसके बाद तीसरी मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रेसिडेंट शी। एक अथॉरिटी एक 1 विंडो ऑपरेशन है, तो इस विंडो के पीछे मैं खड़ा हुआ हूं और उन्होंने कमिटमेंट उनको दिया कि जो भी आपके मसाइल होंगे उनको जल्द अज जल्द उनको रिजॉल्व किया जाएगा। मुआविन खुसूसी CPEC खालिद मंसूर कहते हैं कि CPEC मंसूबों में सुस्त रवि का तासुर गलत है। CPEC अथॉरिटी चीनी सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर रही है। चीनी हुकाम CPEC पर पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन है। वज़ीर-ए-आज़म ने हर मीटिंग को भरपूर तरीके से चेयर किया। इमरान खान के दौरे के दौरान मुल्की तरक्की को मद्देनजर रखा। सरमायाकारों के मसाइल के हल के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। शरीफ फैमिली के एक तरफा फैसलों से चौधरी निसार नून लीग से अलग हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात अभी नुक्ता आगाज़ हैं। 2023 से पहले बहुत लोग बादशाही निज़ाम पर आवाज़ बुलंद करके इन्हें छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी भी इसी सूरत हाल से 2-4 है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज। महंगाई आसमानों से बातें कर रही है, करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। तो उससे अगर खौफजदा नहीं होंगे तो क्या होगा? हुकूमत घर चली जाएगी अब। ये तो अल्लाह ताला को नहीं है, लेकिन हमारी अपनी पूरी कोशिश है। गरीब आदमी को तबाहाल कर दिया गया। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन बढ़ गई है। पूरी कोशिश है नाअहल हुकूमत घर चली जाए। शहबाज शरीफ की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। आशियाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को हाजिरी लगवा कर जाने की इजाजत दे दी। IMF से शर्मनाक शराइत पर मुआहिदा किया गया। ये लोग कशकोल लेकर दुनिया के पास जाते हैं। वजारत अज़मा की कुर्सी पर बैठा शख्स अपनी जमात को इकट्ठा नहीं कर सका। ये शख्स अपनी अना को मुल्की मुफाद पर तरजीह देता है। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, बोले आपने कौम को जो सब्ज बाग दिखाए अल्लाह ने बेनकाब कर दिया। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट सबसे बड़ा सच है। हुकूमत हटाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर जंग करेंगे। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास आज शाम 7 बजे तलब। मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ लंदन और शहबाज शरीफ लाहौर से इजलास की सदारत करेंगे। पार्टी क़यादत सियासी जमातों से राब्ते और मुख्तलिफ तजावीज़ पर अहम मुशावरत करेगी। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद समेत दीगर आइनी, कानूनी और सियासी इक़दामात पर अहम फैसले होंगे। मिनी बजट पर भी गौर व खौस किया जाएगा। अपोजिशन की हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते आसिफ जरदारी आज चौधरी शुजात से मुलाकात करेंगे। चौधरी परवेज इलाही, वफाकी वजीर मोनस इलाही भी शरीक होंगे। आसिफ जरदारी चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त करेंगे। मुलाकात में मुल्की सियासी मामलात पर भी बातचीत होगी। चौधरी शुजात साबिक सदर आसिफ जरदारी के एजाज में इशाया देंगे।
IMF से पाने वाले मुआहदे की तफसीलात तशवीशनाक है। कहानी मिनी बजट और मरकजी बैंक गिरवी रखने तक नहीं रुकती। IMF ने मजीद टैक्स बढ़ाने, टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा किया है। आइंदा बजट में 4 खरब 3 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने का कहा गया। शहरी रहमान का ट्वीट, बोली इसका मतलब है आइंदा साल तक महंगाई कम होने का कोई इम्कान नहीं है। नजर आ रहे हैं कराची के हर ज़िले में। मैं हफ्ते के रोज़ जहां मैंने कश्मीर पार्क का इफ्तिताह किया पुरानी सब्ज़ी मंडी के मकाम पे, उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक लियाकताबाद में जो कचरा कुंडी होता था या किसी सियासी जमात का यूनिट ऑफिस होता था, उसको पार्क की शक्ल दी। फेडरल बी एरिया में एक और पार्क ओपन किया। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, इसके बाद मैं सदर का रुख कर रहा हूँ और वहाँ पर 2 और पार्क हैं जिनको खोलने जा रहे हैं हम। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने क्लिफ्टन में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फैमिली का इफ्तिताह किया है। ये जगह कचरा कुंडी बना दी गई है और लैंड माफिया काबिज था। क्लिफ्टन पार्क 2 के मकीनों को पार्क से तफरीही सहूलियात मुयसर आएंगी। कराची के मुख्तलिफ अजला में पार्कों की बहाली का काम जारी है। लैंड माफिया, कब्जा माफिया से पार्क और खेल के मैदान खाली कराए गए हैं। सड़कों के तरफ सायादार फूल भी पौधे भी लगाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर को नाअहल करार देते हुए विफाकी वजीर को इंतखाबी मुहिम से रोक दिया। उमर अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान से PTI के तहसील मेयर के उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन ने उमर अमीन गंडापुर को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नाअहल किया। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर महफूज फैसला सुनाया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर की 3 दरख्वास्तों पर मुद्दई के वकील के दलाइल मुकम्मल। एडिशन सेशन जज इस्लामाबाद अता रबानी ने तीनों दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। मुद्दई के वकील ने तीनों दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्तें IG तफ्तीशी अफसर के खिलाफ मोबाइल और सिम की ऑनरशिप से मुतालिक हैं। अदालत ने केस की समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। मीनार पाकिस्तान में टिकटॉकर आयशा को हरासा करने के केस में मुल्जिम रैम्बो की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का मुल्जिम रैम्बो को 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। मुल्जिम रैम्बो की जानिब से एडवोकेट औरंगजेब ने दलाइल दिए। लाहौर हाईकोर्ट की कॉपी ब्रांच में तोड़फोड़ केस में मुल्जिम वकील माजिद जहांगीरी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट ने मेंटल हॉस्पिटल से वकील की जहनी सेहत की रिपोर्ट तलब कर ली। इस वाक़े से वकला के अपने मयार पर हर्फ आया। क्या ऐसे वाक़े का वकला दिफा करते हैं? ऐसे वाक़े से मुआशरे में क्या पैगाम गया? अदालत के रिमार्क्स। कौमी और सूबाई असम्बलियों में अक़लियतों की सीटों की तादाद बढ़ाने की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अक़लियतों की नशिस्तें बढ़ाने के लिए आइन में तरमीम दरकार है। कैसे पार्लियामेंट को अक़लियती नशिस्तें बढ़ाने का हुक्म दें? पार्लियामेंट को आइन में तरमीम का हुक्म नहीं दे सकते। अदालत के रिमार्क्स। सिंध में इस्लामिक ट्रस्ट एजुकेशन स्कूल और कॉलेजेस की मलकियत से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक एजुकेशन स्कूल्स और कॉलेजेस की मलकियत का मामला सिंध हाई कोर्ट भिजवा दिया। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट हुकूमत की
गैर मशरूत मुआफ़ी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई बंद कर दी। सिंध हाई कोर्ट ट्रस्ट स्कूल्स मिल्कियत सिंध हाई कोर्ट के हवाले कर दें। सिंध हाई कोर्ट इस फैसले पर फैसला करेगी, अदालत के रिमार्क्स। रावलपिंडी के थाना वारिस खान के इलाके में कत्ल होने वाली खातून का मुकदमा दर्ज। मकतूला की बहन की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में मुलजिम हमजा, इमरान और फैज को नामजद किया गया। मुलजिम हमजा डांसर बिस्मा से दोस्ती करना चाहता था, इनकार पर खातून को कत्ल किया। मुलजिम साथियों के हमरा दरवाजे पर आया और साथ ले जाने की कोशिश की। मुकदमे का मतन। महकमा मौसमियात के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात के अवकात में धुंध छाए रहने का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दीर बाला में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड।